होटल के बाहर खड़ा अर्जुन अब सब समझने लगा था। उसे सबसे पहले एक बात अजीब लगी। रिया और उसका तथाकथित भाई विक्की कमरे के लिए फिंगरप्रिंट नहीं सिर्फ आईडी से एंट्री कर रहे थे। तभी अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे लगा कि इस होटल की फिंगरप्रिंट मशीन जरूर किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ी है। रिया और विक्की के अंदर जाते ही अर्जुन तुरंत रिसेप्शन पर पहुंचा। किस्मत से वहां बैठी लड़की उसकी पुरानी क्लासमेट निकली। दोस्ती की वजह से उसने अर्जुन को मशीन चेक करने दी। अर्जुन ने जैसे ही उंगली मशीन पर रखी, अगले ही सेकंड तेज अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर लिखा आया, यह व्यक्ति फरार हत्यारा है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद से बड़बड़ाया, अगर मैं सच में हत्यारा होता तो ऐसे खुलेआम कैसे घूम रहा होता। किस्मत अच्छी थी कि सामने बैठी लड़की उसे जानती थी। उसने अर्जुन की आईडी स्कैन करके मामला शांत करा दिया। लेकिन अब अर्जुन का शक यकीन में बदल चुका था। कोई बहुत चालाकी से उसे एक हत्या केस में फंसा रहा था। सच जानने के लिए अर्जुन ने एक और दांव खेला। वो डिलीवरी बॉय बनकर रिया और विक्की के कमरे तक पहुंच गया। साथ में उसने एक टेडी बियर भी दिया जिसके अंदर उसने चुपके से कैमरा फिट कर रखा था। घर पहुंचते ही अर्जुन ने रिकॉर्डिंग चालू की और जो उसने देखा उससे उसका खून खौल उठा। रिया और विक्की असल में भाई बहन थे ही नहीं। दोनों मिलकर अर्जुन को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे। उनकी बातों से अर्जुन को पता चला कि विक्की ने किसी हाईटेक तरीके से अपनी उंगलियों के निशान अर्जुन की उंगली पर ट्रांसफर कर दिए थे। यानी प्लान ये था, अर्जुन शादी रजिस्ट्रेशन के समय फिंगरप्रिंट देगा, मशीन उसे हत्यारा बताएगी, वो जेल जाएगा और उधर रिया और विक्की उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर विदेश भाग जाएंगे। सच सामने आते ही अर्जुन पर जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन इस बार वो रोने वालों में से नहीं था। इस बार उसने फैसला किया, अब शिकार नहीं शिकारी बनेगा। अगले दिन अर्जुन फिर रिया और विक्की के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा। दोनों को लगा कि आज उनका प्लान आखिरकार सफल हो जाएगा। लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। उसी समय उसने देखा कि पास में एक आदमी पानी लेकर जा रहा है। अर्जुन जानबूझकर उससे टकरा गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। अर्जुन तुरंत झुककर माफी मांगने लगा, लेकिन उसी बहाने उसने टूटे कांच से अपनी उंगली हल्की सी काट ली। अब उसकी उंगली से खून निकल रहा था और फिंगरप्रिंट देना नामुमकिन हो गया। एक बार फिर रिया और विक्की का प्लान फेल हो गया। इस बार रिया का गुस्सा फट पड़ा। वो अर्जुन पर बरसने लगी जैसे अर्जुन शादी से भाग रहा हो। लेकिन अर्जुन ने बड़ा मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपने प्यार का सबूत भी देना चाहता हूँ। रिया थोड़ा शांत हुई। तभी अर्जुन ने अगला दांव चला। उसने कहा, मैंने फैसला किया है कि पापा की छोड़ी हुई सारी जायदाद मैं पहले ही तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनते ही रिया की आंखों में लालच चमक उठा। विक्की भी चुपचाप खुश हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है ना, उसी पार्टी में सब बड़े लोगों के सामने मैं ये ऐलान कर दूंगा। रिया को लगा अब उसकी लॉटरी लगने वाली है। उसे क्या पता था कि अर्जुन जो जाल बिछा रहा है उसमें अब वही फंसने वाली है। क्या अर्जुन जन्मदिन की पार्टी में रिया और विक्की का असली चेहरा सबके सामने खोल देगा, या फिर ये दोनों पहले ही अर्जुन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। पार्ट 2 यहीं खत्म, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। सब्सक्राइब करो क्योंकि पार्ट 3 में होगा सबसे बड़ा खुलासा।